माइटोसिस कैसे होता है, इसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं माइटोसिस में। पहला फेज कौन सा है पता है आपको? प्रोफेज, प्रोमेट, सुना है आपने? प्रोफेज, मेटाफेज। उसमें आई थिंक आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया होगा। दिखाओ एक बार बुक में क्या दिया है, जितना इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही बताता हूँ फिर। हाँ, ये है ना। हाँ, तो माइटोसिस में देखो यहाँ क्या लिखा है। द every human begins life as single fertilized egg. This ये mitosis है ना, one cell divides into repeatedly to form a trillions of cell in the body. The cell increases their number through a mitosis, which is the most common type of cell division. Mitosis produces the two genetically identical daughter cells, है ना, मैंने बताया था जो parent cell है वो daughter cell में divide होती है from one parent cell. Each new cell gets the same DNA and same number of chromosome as the parent cell. बराबर, जो डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आया समझ में? दिस इंश्योर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस द बॉडी सेल। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इट कैन बी कैरिड फ्रॉम F1 जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन टू डॉटर जनरेशन। आज में डॉटर सेल जो होती है उसमें डॉटर जनरेशन नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब समझते हो, जो पेरेंट के बाद जो जनरेशन आएगी। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए तो उसमें क्या हुआ, डीएनए और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुए, हुए कि नहीं? तो बेसिकली उससे उसको बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू, हाँ, पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग और बेबी, मतलब पेरेंट से बेबी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो डीएनए और क्रोमोसोम के थ्रू होती है। ओके, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस इज बेस्ड ऑन द जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, तो मियोसिस बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? माइटोसिस में सेल डिवाइड्स होंगे, सेल डिवाइड होंगे और पेरेंट जनरेशन से डॉटर, ये जो ऑफस्प्रिंग है उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे थ्रू डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ओके, तो उसमें जो गैमेट्स है, मतलब कि दो डिफरेंट गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? यहाँ पर सेल डिवाइड होगी सिंपली। लेकिन इसमें मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स की जरूरत पड़ती है, गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। गैमेट्स मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, इसमें एक एक हैप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल में कन्वर्जन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया, भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द गैमेट्स प्रोड्यूस फॉर sexual reproduction create variation in the diversity among living organism. Therefore the children resemble their parents but they are not exactly the same. In animals including humans, meiosis occur only in the cell of testes of male to produce sperm and ovaries of female to produce egg. In plants the meiosis occurs in anther. आपने एंथर और फिलामेंट सुना होगा। फ्लावर्स के अंदर एंथर होते हैं, मेल जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर एंथर होते हैं। यानी फ्लावर के अंदर बेसिकली एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा वगैरह सुना होगा आपने, वो स्टिग्मा उसमें होता है फीमेल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मेल में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट, फिलामेंट यस। so later produce sperm cell and the ovaries to produce egg. उसके बाद the in the meiosis the parent cell divides twice, one after the other to form a four daughter cell. During the first division of the cell divides into the daughter cell and the number of chromosome in the each daughter cell is reduced to half. The second division is similar to the mitosis, which each daughter cell divides into the two
forming a daughter cell with the half number of chromosome. As a result, each gamete has the half number of DNA compared to the parent cell. During the fertilization, which when gametes form, the two individual combine the original chromosome, the number is restored. तो बेसिकली यहाँ पर आपको मेरे पढ़ने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक मैं आपको इसमें डायग्राम दिखाता हूँ, उससे शायद आपको क्लियर हो जाए. जब तक वो आ रहा है तब तक क्लियर कर देता हूँ. पेन कहाँ? ओके. हाँ, कौन सी सेल के नाम दिखाओ. तीनों सेल्स के ये लर्न करने हैं क्या? ये प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है, और ये क्या, मैं समझा नहीं सेल के नाम मतलब. ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, और ये युगलिना है. युगलिना, ये यूनिसेलुलर हाँ, युगलिना है ये, इसके पूंछ है ना इधर. दिखाता हूँ ना युगलिना. पहले ये ले लेता हूँ, उसके बाद सर्च करता हूँ. ये युगलिना है, ऐसा ही दिख रहा है ना. अभी एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ. आई थिंक ये वाला मैंने देखा है, पर इसको क्या बोलते हैं. इसमें दिखा था मुझे, सेल वाले डायग्राम में ही है वो. इसका एग्जैक्ट मेरे पास इसमें था. ये है ना. क्या है, क्या ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है ये. ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिख रहा है ना. वो कभी आएगा, वो कभी आएगा. हाँ लेके आ जाओ जल्दी. सेल डिवीजन इसमें नहीं दिया है, माइटोसिस सर्च करते हैं. यही मैं बोल रहा था, प्रोमेट, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज. हाँ, आपको नहीं, आपको डिटेल में नहीं है एक्चुअली ये वाली जो टर्म्स है. नहीं, मैं जस्ट आपको सिंपल इसमें बताऊंगा ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. ये देखो माइटोसिस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको. दोनों में है ना प्रोफेज, प्रोमैट, मैं इसको बोलता हूँ प्रोमैट, ऐसे याद रखना आप. प्रोमैट, या ऐसा इसको इसमें लिखो, प्रोमैट. प्रो मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टिलोफेज. अब इन सब का एक एक मीनिंग है. ये टिलोफेज, ये एनाफेज, एनाफेज, ये मेटाफेज, और ये प्रोफेज. आए समझ में. अब इसमें देखो,
यहाँ ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप ये देखोगे तो बोलोगे सर ये और क्या है। तो इसीलिए जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होते हैं जितने भी, ये देखो, डुप्लीकेट क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, यहाँ पर सबसे पहले जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो फॉर्म होती है। हाँ जल्दी वो आ रहा है, तब तक ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होती है। सुनो, पहले क्रोमोसोम में सिर्फ ऐसा ही होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है ऐसा। एंड जो साइड वाली ये जो है इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये एक ही होता है रोड शेप का। तो ये जो एक्स्ट्रा आती है दिस इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो है इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। आए समझ में? तो ये जितने भी है यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये डुप्लीकेट करता है पहले अपने आप को, जहां जहां ऐसा सिंगल सिंगल है वो सब क्या हो जाएंगे, डबल। सो सबसे पहले डुप्लीकेशन होगा किसका, किसका, क्रोमोसोम्स का, उसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया? जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड उसको बोलेंगे। अब आप सोच रहे हो ब्रदर की, वो एक वर्ड ही सिस्टर यूज किया गया है उसमें, सिस्टर क्रोमेटिड। आया समझ में? उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जितने भी क्रोमोसोम्स है इनिशियली वो डिसअपियर होते हैं। जब जब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम जब दिखाई देता है उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दिखाई नहीं देती है। अब वो जो वीडियो है मेरा, मैंने दिखाया भी था उसमें, मैंने ग्रुप में देखा होगा, तो उसमें है ना जो न्यूक्लियोलस है वो दिखाई नहीं देता है, डिसअपियर होता है। और जैसे ही ये दिखने लगते हैं वैसे ही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और ये सब अरेंज हो जाते हैं पैरेलली, ऐसा ऐसे अरेंज हो जाते हैं। और यहाँ से स्प्रिंडल फाइबर आते हैं और वो स्प्रिंडल फाइबर निकलते हैं इससे सेंट्रियोल। आपने सेंट्रियोल सुना है? आपने सेंट्रियोल सुना है? सेंट्रियोल नहीं सुना? आपको सेंट्रियोल के बारे में नहीं पता होगा। तो ये सेंट्रियोल से स्प्रिंडल फाइबर निकलते हैं। ओके, ये होने के बाद आप सिर्फ शॉर्टकट में याद रखो बस। सबसे पहले सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होंगे, उसके बाद ये क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे पैरेलली एक दूसरे के जस्ट पैरेलल में। उसके बाद क्या होगा, दे विल डिवाइड, ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डिप्लॉयड है, जैसे यहाँ हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड का मतलब, हेप्लॉयड होता है एन, एन एन को हेप्लॉयड बोलते हैं। तो यहाँ डिप्लॉयड सेल बन जाएगी, डिप्लॉयड मतलब एन से क्या बन जाएंगे, 2n, ये भी 2n हो गया, ये भी 2n हो गया। अभी देखो यहाँ क्रोमोसोम सिंगल है, यहाँ डबल थे, दिखे क्या? यहाँ यहाँ जो क्रोमोसोम है वो ऐसे सिंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे दिखे क्या? तो देखो यहाँ डबल है, दिख रहे हैं क्या, डबल। तो यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड बनता है, उसके बाद ये ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं, उसके बाद ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। व्हेन सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो उस डिवीजन को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। आया समझ में? बन गई डॉटर सेल। और ये पेरेंटल सेल है, ये कौन सी सेल है, पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाएगी और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाएगी। ओके, अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इतना सा है, जो यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ भी क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे। देखो यहाँ पर, ये देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये सिंगल था क्रोमोसोम, आप ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। अभी मुझे एक बात बताओ, ये और ये एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये और ये ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहां तक आने के बाद वापस यही स्टेज आ जाती है, समझे नहीं आप? जैसे अभी दो डिवाइड हो गए तो ये जाएगा इस स्टेज में और ये भी जाएगा इसी स्टेज में, मतलब ये 2 से 4 करेगा, 4 से 8, 8 से ऐसा करके ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाती है। आया समझ में? तो अब मान लो ये सेल बन गई, ये चली गई यहाँ पर गई, ओके, फिर उसके बाद ये सेल वापस डिवाइड होगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। ओके, अब मैंने आपको ये बता दिया, ये प्रोसेस वापस कंटिन्यू होने वाली है, ऐसे साइकिल बनने वाला है, ऐसा कंटिन्यू ये चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा, जब तक जो जो जैसे मान लो आपको कहीं चोट लग गई है और वहां पर सेल डिवीजन करके वो
वो हिस्सा क्या होना चाहिए, जब तक रिपेयर नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। आप समझते हो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? आपको कहीं लग गई, कट लग गया, मान लो यहाँ पर कट लग गया कुछ, या आप गिर गए, तो उस जगह पे चोट आ जाती है। चोट आने के बाद क्या होता है, 10 से 15 दिन के बाद वो चोट भर जाती है, मतलब वो जो घाव है वो भर जाएगा। कैसे भरेगा वो, कैसे भरता है वो, ऐसे भरता है वो, सेल डिवाइड होते हैं उस जगह पे, और डिवाइड होके वो ऐसे भर जाता है घाव। बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं वहां पे, जो उस जगह के सेल्स है वो डेड हो जाते हैं। जब चोट लगती है ना तो डेड सेल हो जाते हैं, तो डेड सेल तो निकल जाते हैं, वो एक ये आता है ना, एक प्लेटलेट बन जाती है ऊपर, वो डेड सेल तो निकल जाता है और नया चमड़ी आता है वहां पे। तो ऐसे बनता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मियोसिस में क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड ये जो है, ये सेल डिवाइड होंगे, डुप्लीकेशन होगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा, बन गया सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, यहाँ बस इतना होता है कि बीच वाले प्रोसेस पे ध्यान मत दो ज़्यादा, क्योंकि आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं, याद रखना, यहाँ पर ये क्रोमोजोम यूज़ होते हैं, ठीक है, जोम। ओके, तो याद रखना, इसमें एक होता है मेल गैमेट और इसमें एक होता है फीमेल गैमेट। हाँ, यही बड़ा डिफरेंस है बस इन दोनों में, मियोसिस और माइटोसिस में। इसमें नॉर्मल सेल यूज होता है, लेकिन इसमें स्पेशली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूज होते हैं। ओके, अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा इस जगह पे क्रोमोसोम का, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ यहाँ दोनों जगह पे हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल बन रही है। देखो हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या होगा, एन, एन नंबर ऑफ, यहाँ पर 2n है ना, यहाँ पर सिर्फ n बनेगा फाइनल में, लास्ट में क्या बनेगा, सिर्फ n। और यहाँ क्या लिखा हुआ है आगे, पहले ये पढ़ो, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स टुगेदर। सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पर एक साथ रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर अलग हो जाती है सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं होती है सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्या होता है अगर अलग नहीं होती है, तो यहाँ पर बेसिकली देखो सेकंड में क्या लिखा है, नो फर्दर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स। यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड अब इसके बाद सेपरेट होगी, और यहाँ पर सिर्फ 2 सेल बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल 4 बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। समझ पा रहे हो आप, मतलब इसमें एक होगा एक्स वाई और एक होगा एक्स एक्स, ऐसे बनता है यहाँ। तो मियोसिस में आप याद रखना कि मियोसिस इज मेनली यूज टू क्रिएट, मेरी बात सुनो, हाँ, जो मियोसिस है वो प्रोसेस होती है इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कहीं भी। समझ में आया, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल जो डिफरेंस है वो इस तरीके से आता है। कब आएगा ये, और डिटेल में देखना है तो फिर आप वो वीडियो देख सकते हो बाद में घर पे जाके। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, सुनो, माइटोसिस का अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुआ, इसका ये अनकंट्रोल वे में अगर डिवाइड हुआ, तो उस जगह पे ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर मतलब समझते हो, कैंसर। जैसे मान लो कोई गुटखा खाता है फॉर एग्जांपल, तो अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन कंटिन्यूसली चालू है उस जगह पे, तो वो हिस्सा यहाँ बड़ा हो जाएगा ऐसे। या सपोज यहाँ पर कहीं पे है या पैर में कहीं पे है, तो वो हिस्सा बड़ा हो जाएगा उस जगह पे, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बाय द माइटोसिस। कैंसर ट्यूमर एक ही होता है। दूसरा सुनो, अगर अनकंट्रोल्ड मियोसिस हुआ, तो वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो जाएगा, स्पेशल बनेगा। स्पेशल चाइल्ड मतलब उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती उस चाइल्ड की,
देखा होगा स्कूल में भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं। ओके, और भी कंडीशंस है, मैं बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर, अगर अगर अनकंट्रोल्ड मियोसिस हुआ तो ट्रांसजेंडर भी, एरर आया अगर मियोसिस में, तो ट्रांसजेंडर भी क्रिएट होते हैं उससे। ट्रांसजेंडर समझते हो? ओके। तीसरा, उस उनमें स्पेशल चाइल्ड हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, हाँ, प्रॉपर माल फंक्शनिंग होगा। माल फंक्शनिंग समझते हो? मतलब जो बॉडी का ऑर्गन है वो प्रॉपरली बनेगा ही नहीं। जैसे कि हाथ आएगा नहीं, हाथ इतना ही रह जाएगा, पैर नहीं आएगा, पैर आधा ही रह जाएगा, उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं। बचपन से ही, बचपन से मतलब जब बेबी होता है उसी टाइम से। तो ये सब इसके एरर में होता है, इसको जो इसमें जब एरर आता है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से होता है। इसमें एरर आएगा तो कैंसर होगा, ऐसा होता है। ये नीचे लिखा है, आपके इसमें बुक में ही लिखा है नीचे। एरर इन माइटोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, एंड एरर इन द मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव फिजिकल फीचर्स, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रेगनेंसी लॉसेस, रिड्यूस फर्टिलिटी। प्रेगनेंसी लॉसेस मतलब बच्चा जैसे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, या बच्चा डेड हो गया, तो ये सब इसमें एरर आने की वजह से। अब मैंने आपको बताया ना एक्चुअल डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इस ये होता है बाय द सेक्स क्रोमोसोम, मेल एंड फीमेल गेमेट। तो जब उससे होगा तो इसमें ग्रोथ किसकी होगी? बेबी की ग्रोथ होगी। तो अगर उसकी ग्रोथ में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये आ सकती है, जैसे कि स्पेशल हो सकता है वो चाइल्ड, अगर इसमें कहीं भी एरर आया तो। आया समझ में? तो ये जो डिवीजन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, सिर्फ सिर्फ प्रेगनेंसी। लेकिन ये जो डिवीजन होता है ये किसी भी वक्त हो सकता है, जैसे कि आपको लग गई, या आपको चोट आ गई, या कहीं कट लग गया, या कोई भी कंडीशन हो सकती है उसमें ये हो सकता है। या सपोज आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें केमिकल्स है, तो ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ, वो केमिकल की वजह से, तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। आया समझ में? हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पूछ रहे थे ना आप। ओके, इसका मैंने इधर बताया ना। ओके, आपकी बुक में ही समझा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक का मतलब है जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जो एकदम सिंपल न्यूक्लियस होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जो इनिशियली स्टार्ट में जो न्यूक्लियस आया था एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक में एडवांस न्यूक्लियस लगता है तो वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब? एकदम स्टार्ट में जो न्यूक्लियस आया था, जब ग्रोथ नहीं हुई थी किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उस टाइम पे जो न्यूक्लियस आया था उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो किस में अवेलेबल है? प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में अवेलेबल नहीं है, तो एब्सेंट है। डायमीटर कितना होगा? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। ओके, और यूकैरियोटिक में 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर होगा। ओके, नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मतलब वो सेल डिवाइड हो सकती है, सेल डिवाइड होके एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकता है। आए समझ में? तो वो यूकैरियोटिक में आएगा, क्योंकि ये एडवांस सेल है। क्या है? ये एडवांस न्यूक्लियस है। तो एडवांस न्यूक्लियस कैन बी डिवाइडेड, बिकॉज एडवांस न्यूक्लियस इज हैविंग द, क्या होता है एडवांस न्यूक्लियस में? अभी मैंने बताया, एडवांस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। तो अगर क्रोमोसोम होगा तो वो डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। लेकिन जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं होता है। समझ में आया? ओके, इसके अलावा और क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होती है। किसमें? जो ऑर्गेनेलीज है उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। समझ में आया? ऑर्गेनेलीज कौन से ऑर्गेनेलीज? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, फिर इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये जितने भी है ये सब क्या होते हैं?
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उसमें के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स पहले याद रखना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या है। जो ऑर्गेनेलीज है उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। लेकिन यूकैरियोटिक सेल एडवांस होती है, इसीलिए उनके अंदर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सिंस द प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव, सो उसमें कोई एडवांस न्यूक्लियस नहीं है, तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, एब्सेंट होगा। लेकिन किसमें, यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। अभी कुछ डाउट है क्या? लेकिन ये पॉइंट्स लर्न कर लेना, ये कि आपको एग्जाम में लिखना क्या क्या है। ये 5 जो है ना, ये लिख के एब्सेंट प्रेजेंट ऐसा टेबल बना देंगे। क्या डेरिवेटिव? कौन से डेरिवेटिव? अरे हाँ, वो लॉज लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तुमने नहीं किया वो, मैंने तो लिखवाया था ना। काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसमें, बराबर। 11 में पूरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, सब में, फिजिक्स में। वापस से 11th में आप, हाँ वही मैं इसके लिए दिखा दिया ना आपको, बैक्टीरियल सेल तीनों लिखा था वो उनको। इतना टाइम मत लो, फटाफट बोलो और क्या डाउट है, बोलो फटाफट। हाँ, वैलेंसी नहीं बताया? हाँ वो बताया था ना उस दिन, वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। बता रहा हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं अभी तक। आपको ये एग्जाम में आएगा, हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये आपसे डिस्कस किया। और उसमें मेन डिफरेंस लिखना। मेन डिफरेंस क्या लिखोगे, व्हेन बॉडी सेल डिवाइड्स, और इसमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स विल डिवाइड। ये बॉडी सेल, इसमें बॉडी सेल होती है, बॉडी की बची हुई जो सेल्स होती है वो सब। और इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इसमें, याद रखना। बाकी डिवीजन लिख लेना है इसके अंदर, ठीक है। और एरर वाला लिख लेना है कंडीशन, तो मैं जो मैंने 2 बताया आपको। एरर एरर बताया ना अभी, कि माइटोसिस में क्या एरर आएगा तो क्या होगा, इसमें एरर आएगा तो क्या होगा, वो लिख लेना बस। तो पढ़ के चले जाना, एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। ओके, वैलेंसी में डाउट था क्या? हो गया ना? और लेकिन फॉर्मूला लगाने